नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में वित्त विधेयक 2023 के तहत आयकर अधिनियम में सिक्किमीज की परिभाषा के विस्तार के विरोध में आज एक रैली निकाली गई। जॉइंट एक्शन काउंसिल द्वारा निकाली गई रैली को सिंगतम में इजाज़त नहीं मिली थी। इसके बदले प्रशासन ने अन्य जगहों पर रैली को इजाज़त दिया था। आज सुबह जॉइंट एक्शन काउंसिल की रैली निकलते ही इसका नेतृत्व कर रहे इसके महासचिव केशव सापकोटा पर हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और हिंसा में शामिल दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। हिंसा के खिलाफ हमरो सिक्किम पार्टी ने आवाज़ उठाई है। साथ ही भाजपा ने भी इस घटना की निंदा की है। आखिर ये हिंसा किसके तरफ से की गई, ये सवाल बना हुआ है। इस घटना पर हमरो सिक्किम पार्टी के प्रमुख भाईचुंग भूटिया ने कार्रवाई न करने तक धरना की चेतावनी दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी.आर. थापा ने कहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। सामाजिक कार्यकर्ता और जॉइंट एक्शन काउंसिल के सदस्य पासांग शेरपा ने सरकार द्वारा ILP पर विचार करने के लिए गठित कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता कमल अधिकारी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं गैंगटोक के पुलिस अधीक्षक तेंजिंग लोडेन लेप्चा ने आज इस घटना पर हुई कार्रवाई के बारे में क्या कहा है। It was a peaceful protest. Despite being a peaceful protest, it was wanted to conduct a rally on the 8th of February today, and we had given permission for conducting the rally between Amdagolai and DSC, but they insisted on conducting the rally in Singtam. So just to ensure that there was no untoward incident, we had deployed enough forces. So at around 11:30, there was an altercation, verbal altercation between two parties, which eventually turned into a physical, altercation in which 2 persons have sustained injuries. The nature of injuries is yet to be ascertained. However, we have registered 2 cases. One is on the complaint of Jack, and other on the complaint of one of the victims, Ajay Taman. Right. So one case is against Jack, one case is from Jack. Both the injured, they have been taken for medical assistance to Singtam Hospital, and they have been referred to Manipal for higher medical assistance. We have already identified 3 or 4. They are being brought to the police station, and rest assured, each one of them, who comes in the video, will be detained. Okay, sir. Any further? I mean, how long will the 144 be imposed in Singtam? 144 as of now is until further orders. So depending upon assessing the situation, we will subsequently intimate ADC Gangtok, and he will withdraw the orders. तो आपने सुना, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किस तरह से कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग थे, लेकिन उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के तौर पर ये नहीं कहा कि किसी पार्टी या संगठन के लोग जुड़े हुए थे इस हिंसा में। लेकिन जिस तरह से सिक्किम में विपक्षी पार्टी सरकार पर हमला करती रही है और सिक्किम जो सत्ताधारी पार्टी है SKM पर आरोप लगाती रही है, इसके बारे में तमाम विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती रहती है। और राज्यपाल से भी आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात की है। कमल अधिकारी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने भी सरकार को घेरा है, सरकार की आलोचना की है। क्या लगता है कि ये जो हिंसा हुई है इसके पीछे कौन है? See, with deep sorrow and anguish, we condemn this rigorous incident. Unfortunate incident है ये, और इसको हम सबसे पहले तो कंडेम करते हैं क्योंकि सिविल सोसाइटी को वो पीसफुल रैली करने का मतलब सबसे बड़ा हक और अधिकार है। When an organization is fighting for the rights and privileges and unity of Sikkim and Sikkimese people, they should be allowed to. और इसके पीछे किसका हाथ है क्या नहीं है ये तो हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि इट इज टू अर्ली टू कमेंट। लेकिन पुलिस प्रशासन का फेलियर कहां पे दिखता है कि सोशल मीडिया में पूरा का पूरा वायरल है, वीडियोज आर वायरल, फोटोज आर वायरल, मतलब जो भी है उधर सोशल मीडिया में जितना भी फोटोज वीडियो वायरल है उसको मतलब देख के पुलिस प्रशासन को इमीडिएटली एक्ट करना पड़ता था। लेकिन
जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. So the people of Sikkim are very scared. They are feeling insecure, and मतलब the peace and tranquility of Sikkim, the Sikkimese identity as such all over the country is peace and tranquility, which is totally disturbed and it is being erased. यही है हमारा. जी, पुलिस ने जॉइंट एक्शन काउंसिल को सिंगतम में रैली करने की इजाज़त नहीं दी थी और दूसरे जगहों पर इजाज़त दिया था, जिस पर जॉइंट एक्शन काउंसिल ने कहा कि वो सिंगतम में ही करना चाहते हैं और आखिरकार उन्होंने सिंगतम में रैली की और ये नतीजा देखने को मिला. क्या आपको लगता है कि पुलिस को ये इंतजाम करने चाहिए थे जब उनको मालूम है कि सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं या हिंसक घटनाएं हो सकती है, पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी, तो आखिर जॉइंट एक्शन काउंसिल ने ये रैली क्यों किया? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? You know, the pursuit of political vendetta was smelled. ये 3-4 दिन से चल रहा था कि वहां पे पॉलिटिकल वेंडेटा होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा था, वहीं पे इन्होंने रैली का परमिशन मांगा था, तो पुलिस डिपार्टमेंट दे कुड हैव अरेंज्ड इन सच अ वे कि ठीक है रैली भी हो रहा है फॉर द सेक ऑफ सिक्किम एंड सिक्किमीज, तो पीसफुली जाना चाहिए था. और ब्रॉड डे लाइट में जैसे हम लोग वीडियो देख रहे थे कि मतलब इन बिटवीन द पुलिस सिक्योरिटी द पर्सन वाज स्टैश्ड एंड यू नो ही वाज बीटन with all the bloodshed. That is absolutely the failure of पुलिस प्रशासन. और जो परमिशन का बात था, इन लोगों को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था कि अगर परमिशन नहीं दिया है फिर भी जेएसी रैली कर रहा है, तो पुलिस should have like send the platoon of SAP or IRB to the spot to Singtam, और सुबह से वहां पे अगर नहीं तो वो लोग ये भी कर सकते थे, सुबह से अगर 144 लगा देते तो ये हीनियस मतलब ये जो झड़प हुआ ये नहीं होना होता था. जी, बड़ा सवाल है. अगर सुबह से ही धारा 144 लगा दी गई होती तो ये जो तस्वीर है ये नज़र नहीं आती, ये देखने को नहीं मिलता और हिंसा भी देखने को नहीं मिलता. बहरहाल हम आपके ही नेता को सुन लेते हैं. आपके प्रदेश अध्यक्ष DR थापा ने क्या कहा है इस घटना पर. जो राजनीतिक पार्टियां वो सरकार को घेर रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष DR थापा ने कहा है कि अब पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा. भाजपा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है और इसमें हस्तक्षेप की मांग की है. अब आपको सुनाते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने क्या कहा है. It was a peaceful protest. Despite being a peaceful protest, it was attacked by miscreants, I believe, and he was taken to a hospital. This is a very unfortunate incident, and people are feeling very insecure now in Sikkim. People are disturbed and people are insecure. Now is high time government should take proper action against these miscreants and take necessary action as per law. Are you also of the perspective that the miscreants were funded by the government in any aspect or the ruling front? That will investigation will reveal that, and I feel that seeing the today's incident, I feel that nobody is secure in Sikkim, and law and order situation is collapsed in Sikkim. So now we don't trust this police or government anymore. So are you likely to raise this perspective in the upcoming assembly also? Definitely, I'll raise this issue. This is a very serious issue. People are not feeling safe in Sikkim. So, post the violence that happened at Singtam, you met the governor today. What did you address to him, sir? We have submitted one resolution stating that law and order situation is deteriorating in Sikkim. It is now high time governor should intervene into this. Governor responded very well. He said that I'll make sure that law and order will be properly maintained. तो सिक्किम की स्थिति किस ओर जाती नज़र आती है, इस पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे. कमल अधिकारी हमारे साथ हैं और भी जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम सुनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे. लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सिक्किम में आज
हिंसा हुई है। सिंघतम में जॉइंट एक्शन काउंसिल की रैली निकली थी और उसमें हिंसा हुई है, और हिंसा के पीछे कौन है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टी आज सामने आई, उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना की है। तो क्या इसके आने वाले दिनों में राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं? हमारे साथ कमल अधिकारी हैं, भाजपा नेता। कमल, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में आपकी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर रही है, लेकिन ये जाहिर है कि आपकी पार्टी ने एसकेएम को समर्थन दिया है। अब एसकेएम के प्रतिनिधियों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारा बीजेपी के साथ तालमेल है और हम फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कल उनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है और उसके बाद वो ये तय करेंगे कि इस घटना पर क्या बोलना है। क्या आपको लगता है कि जब आप पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था की स्थिति को इतनी खराब देखते हैं, आपके नेता ने कहा कि पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा, तो अब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप नहीं चाहते हैं कि सरकार इस पर खुलकर बोले और लोगों को विश्वास मिले? अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्या करने जा रही है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। See, they are the highest authority, they are the real body who can act upon this. हम लोग तो safeguard के लिए we can meet governor, we can appeal to the esteemed authority. हम यही कर सकते हैं जो मतलब अभी हम कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रशासन को लाइन में लाना है, पीस रेस्टोरेशन करना है, सिक्किम का जो आइडेंटिटी है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, वो तो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। और अलायंस के बारे में मैं आपसे बोलूंगा कि सिक्किम इज अ बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट, एंड बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट होने से भारतीय जनता पार्टी का यूनियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल स्टेट। और मैं आपसे इतना मतलब आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी बीजेपी पार्टी एंड इट्स एमएलएज आर नेवर अ पार्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। नीदर वी आर, आपको पता है हम लोगों का कोई भी आदमी कैबिनेट में अभी तक नहीं है। तो जिस तरह से ये घटना इरप्ट हुआ, दिस इरप्टेड बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रॉन्ग एडवोकेट जनरल मिस्टर विवेक कोहली। ये जो भी हो रहा है आज, मतलब इट इज रिवॉल्विंग अपॉन द अपॉइंटमेंट ऑफ विवेक कोहली। सो कोहली का अपॉइंटमेंट में हम लोग का कोई भी मतलब कंसर्न नहीं था, कंसल्टेशन नहीं था। तो मतलब अलायंस किस टाइप का अलायंस है? सिक्किम बीइंग अ बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट, सेंटर में जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, रीजनल स्टेट में रीजनल पार्टी जिसको मैंडेट मिलेगा वो रिक्वेस्ट करता है कि मतलब अलायंस के लिए जब रिक्वेस्ट करता है तो वो अलायंस एक्सेप्ट करके मतलब सिक्योरिटी देता है। दैट इज द ओनली अलायंस, मतलब नथिंग मोर देन दैट। So we are not a part of policy decision. Now the restoration of peace is totally upon the hands of state government. The ball is in the court of state government to restore the peace. अगर इस तरह से खुला छोड़ देंगे, दिन दहाड़े अटैक होगा, ये होगा, वो होगा, तो people they'll start leaving the state now. They'll stop coming out of the house. मतलब इतना पीसफुल था कि 11 बजे रात को भी हम लोग अकेले घर से निकल के मतलब इवन वी सिक्किम इज अ हिमालयन स्टेट, मतलब पूरा मतलब ऑल फिल्ड विद ट्रीज एंड जंगल्स। तो 12 बजे रात को भी अकेले अकेले इधर उधर जाने से लोग डरते नहीं थे, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं रहा है फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। सो नाउ इट इज अपॉन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पीएस गोले टू रेस्टोर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसके लिए हम लोगों ने द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ए ऑनरेबल गवर्नर। सो हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब को हमने अप्राइज किया है। सो मतलब वी आर वेरी पॉजिटिव दैट गवर्नर इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट अपॉन इट। जी, अब कमल अधिकारी, आपने ये साफ कर दिया कि आपकी नीतियां क्या हैं गठबंधन को लेकर। आपने ये साफ किया कि आप पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में आप नहीं हैं, वो एसकेएम देख रही है और एसकेएम ने जो अपॉइंटमेंट किए हैं बड़े अधिकारियों की, उस पर आपकी दखल नहीं है। और आपकी एक नीति रही है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, क्योंकि सिक्किम की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, दूसरे देशों से लगी हुई हैं, और इस संवेदनशीलता को देखते हुए आप एक पॉलिसी लेकर चलते हैं कि वहाँ जो भी पार्टी है उनके साथ आप रहते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। और हमने देखा भी कि आप एसटीएफ के साथ भी थे और आप एसकेएम के साथ भी हैं, तो इससे साफ तो नज़र आता है। लेकिन हमारा आपसे सवाल है कि जब आप एसटीएफ के साथ थे तो भी आपका अपना वहाँ पर कोई ज़्यादा पैठ नहीं था, और एसकेएम
सरकार बनने के बाद भी आपकी अपने वहाँ पर अभी तक चुनाव में आप खुलकर अभी नहीं आए हैं। क्या अब आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि आपने सरकार की खिंचाई की है और ऐसा लगता है कि आप पूरे दमखम के साथ 2024 के चुनाव में जाना चाहते हैं। क्या ऐसा मन बना रही है क्या बीजेपी? हम लोग एज अ पार्टी हम लोग अपना काम करते रहेंगे। नाउ इट इज अपॉन द पीपल ऑफ सिक्किम to decide whether they want to go with the development and security of Bharatiya Janata Party, which is the largest democratic party in the world. So ये सवाल हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देंगे। पब्लिक हमको एक्सेप्ट करेंगे तो विल डेफिनेटली गो अलोन इन इलेक्शन, नहीं तो ये हायर लेवल का डिसीजन रहेगा। अभी तो हम बहुत ही, दिस इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन ऑल दिस, बट वी हैव पेव वे to go into election alone if people decided. लेकिन ये तो सच्चाई है ना कमल जी कि जो एसटीएफ के विधायक थे वो सब आप में आ गए, तो आप एसटीएफ से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं सिक्किम में। हाँ, डेफिनेटली बीजेपी हैज नाउ बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोलिफिक पार्टी। इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब इतने एनर्जेटिक है, ही इज ऑलवेज फॉर द पीपल ऑफ सिक्किम, पीस, ट्रैंक्विलिटी। जैसे आपने देखा कि जैसे ही मतलब नेपाली पीपल ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन, नेपाली पीपल ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन को फॉरेनर्स का टैग लगा, तब उन्होंने प्रेसिडेंट पदक से चुनने के एक दिन बाद उन्होंने होम मिनिस्टर, द हाईएस्ट अथॉरिटी होम मिनिस्टर, हमारे नेता अमित शाह जी के पास, उन्होंने अकेले नहीं गए, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, जैक के मेंबर्स है, प्रेसिडेंट है, वो लोगों को साथ में लेके उन्होंने अमित शाह जी के साथ मतलब बैठ के मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला है। एंड इट इज द इंटरवेंशन ऑफ होम मिनिस्टर, इट इज आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ अमित शाह जी वी वर एबल टू गेट द रिलीफ एंड द टैग ऑफ foreigners to the Nepali people in Sikkim. It was removed. जी कमल हमारे साथ बने रहिए, कमल अधिकारी जी। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी हमसे जुड़ रहे हैं। सिक्किम की स्थिति क्या है, प्रकाश से जानेंगे। प्रकाश, हमने देखा आज पूरे दिन भर सिक्किम की जो घटना थी वो चर्चा में रही। सिक्किम में जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो रैली निकाली थी, इस पर हमला हुआ और इसके जो लीडर थे केशव सापकोटा, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी स्थिति के बारे में भी आपसे जानेंगे। इन सब बातों को लेकर अभी फ़िलहाल सिक्किम में क्या स्थिति है? ये माना जा रहा है कि सिक्किम में फ़िलहाल तनाव की स्थिति है, लेकिन अभी सिक्किम में क्या स्थिति है फ़िलहाल? रविंद्र, जो आज का जो घटनाक्रम है इसको लेकर सिक्किम में अभी भी तनाव का माहौल है और लोगों में ज्यादा गुस्सा है। अभी भी जो बाइचुंग भूटिया सिंघम थाना पर डटे हुए है और सिंघम थाना पर ही है, और जॉइंट एक्शन काउंसिल के जितने भी मेंबर है, वो पासंग शेरपा हो या जीएन नेपाल हो, जितने भी लीडर्स थे वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर पर है। उन लोगों का मांग यही है कि डिस्ट्रिक्ट एसपी और डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर पर आए और उन लोगों से बात करें जो आज का घटनाक्रम हुआ। और जहाँ पर केशव सापकोटा का जो स्थिति है वो भी अभी नाजुक बताया जा रहा है और मणिपाल पे एडमिट है। और अभी कुछ देर पहले भाजपा के जो राज्य अध्यक्ष है डी.आर. थापा ने गवर्नर से मुलाकात किया, जिसमें हमारे साथ जो अभी पैनलिस्ट में है कमल अधिकारी वो भी थे। तो उन लोगों ने भी गवर्नर से इंटरवेंशन की मांग की है और जो 10 तारीख को जो असेंबली होने वाला है स्पेशल सेशन, उस पर ये मुद्दा डी.आर. थापा उठाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने ILT इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमेटी का गठन किया था, वो कमेटी में पासंग शेरपा जो जॉइंट एक्शन काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो भी एक मेंबर थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इसी इश्यू को लेकर। रविंद्र जी प्रकाश, आज ये घटना सामने आई है और इस पर हम देख रहे हैं कि हाम्रो सिक्किम पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हो, सब एक तरह से एक्शन मूड में हैं और सब सरकार को घेर रहे हैं। आने वाले दिन में क्या स्थिति नज़र आती है? अब कल का क्या प्लान है इन सभी पार्टियों का? किस तरह से विरोध आगे लेकर जाएंगे? धरना आप दे रहे हैं, बाइचुंग भूटिया उन्होंने थाने का घेराव का ऐलान किया है।
क्या आगे चलकर क्या नज़र आ रहा है सिक्किम की स्थिति को अगर हम देखें तो? आज जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, इसके बाद सिक्किम के ऑल जो पॉलिटिकल पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म में आए थे, वो है जॉइंट एक्शन काउंसिल। और जॉइंट एक्शन काउंसिल पर सभी लोगों का भरोसा था, और विशेष करके जॉइंट एक्शन काउंसिल के जो लीडर थे, जिसके अगुवाई में मूवमेंट चल रहा था, वो शांता प्रधान हो या के सबका उन लोगों का सिक्किम सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंसी है, क्योंकि शांता प्रधान राज्य के पूर्व एक अच्छे सचिव के रूप में उन्हें रिटायर्ड हुआ है। कि सबका भी नेवी से रिटायर हुआ एक अच्छे ऑफिसर है, तो उन लोगों का सोसाइटी में एक अच्छा एक्सेप्टेंसी था, इसलिए जॉइंट एक्शन काउंसिल का लीडरशिप उन लोगों को दिया गया था। तो जॉइंट एक्शन काउंसिल के ही जो जनरल सेक्रेटरी केशव सापकोटा पर जिस तरह से हमला हुआ है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि केशव सापकोटा का एक राज्य में एक अच्छा इमेज है। तो लोगों में गुस्सा है, क्यों ऐसे एक आदमी को, एक अच्छे आदमी पर, एक भद्रा लोग पर क्यों ऐसा आक्रमण किया गया। तो अभी सभी ऑपोजिशन पार्टियां हो, संघ संस्था हो, सिर्फ इसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिक्किम के जो SPY हो, नागरिक समाज हो, सभी लोग अभी इकट्ठे होके जो अभी राज्य का जो स्थिति है इसका विरोध कर रहे हैं। रविंद्र जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रकाश आपका। हाम्रो सिक्किम पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। आज जॉइंट एक्शन काउंसिल की रैली में हुई हिंसा के बाद हाम्रो सिक्किम पार्टी ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रमुख ने थाने के घेराव करने का ऐलान किया है। सिंगतम हिंसा के मद्देनजर पार्टी ने अपनी एकता रैली को भी स्थगित कर दिया है। आपको सुनाते हैं पार्टी प्रमुख वाइचुंग भूटिया ने क्या कहा। Sir, you're here to file an FIR as told against the violence that happened at Singtam. Can you tell us why? In fact, it's a very shameful act for Sikkim, entire Sikkim. Our CM PS Gole, who's been a backdoor entry CM, illegal CM, today we've seen what he can do. I think he's brought in Gunda Raj today. He's brought all the Gundas out. We had a peaceful rally. Our Article 371 has been completely diluted. Sikkim subject has been valueless. Despite that, he brought all his goons to create this scenario. And I'm trying to file an FIR. The police have still not accepted. They're trying to do GD. Till the time they don't accept FIR and they don't arrest everyone who are named in that FIR, we are going to sit in dharna for the time they're arrested. We don't want Sikkim to be another Gunda Raj. We don't want entire Sikkim to have a violent state. I think Sikkim is known to be a peaceful, very beautiful, green, peace state, and we don't want that state to have a bad name like people like the party like SKM and leaders like PS Gole. Are you certain that this attack was made by the SKM goons? You can see the video evidence completely. Arrest those video evidence. They're only taking two or three. There are a lot of people who are already evident who's been attacked. Our JACCO General Secretary Keshav Sapkota has been hospitalized, seriously beaten. He's obviously in a very, very critical condition. This kind of situation happened. A lot of other people were beaten as well. Our own people, Hamra Sikkim party guy was also chased and beaten. What is this kind of rule? What's happening to Sikkim? What kind of government have we brought in? This new government, Parivartan government, what is the Parivartan we brought in? We brought in a Gunda Raj Parivartan. Look at the car behind you. One of our opposition leaders' car completely smashed. What are the police doing? So police, I'm just requesting, political parties, leaders will come and go, police will stay. So don't be a puppet and a servant to some of the leaders, please. Because do your duty with constitutional right and take legal action. But please don't try and please only some of the few leaders which they are trying to work. तो सिक्किम में हुई हिंसा पर हमने सभी लोगों की राय लेने की कोशिश की। हमारी कोशिश रहेगी कि सिक्किम में हुई हिंसा पर जितने भी लोगों की राय आएँ, सबको इस मुद्दा के ज़रिए लोगों के सामने लाएं और वहाँ के लोगों की आवाज़ हम बने। और इसी तरह से आने वाले कार्यक्रम में भी हम सिक्किम के मुद्दे को उठाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए कमल अधिकारी, आपको भी धन्यवाद। साथ ही तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।